हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं वारिस अली एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जिलानी करियर एकेडमी पर। और जिलानी करियर एकेडमी के साथ कर हर मैदान फतेह। और साथियों, हम मैथ पढ़ रहे थे। मैथ में हमारा परसेंटेज चैप्टर चल रहा है, प्रतिशतता वाला। साथियों, परसेंटेज की हमारी 5 क्लासें हुई हैं अभी तक। आज हमारी 6ठी क्लास है परसेंटेज की, ठीक है ना। पिछली क्लासों में हमने 5 टाइप के सवालों पर बात की है। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी हैं तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां पर जाकर उन क्लासों को ज़रूर देख लें ताकि आपको सारी चीज़ें एकदम से क्लियर हो जाएं। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पढ़ाने नहीं, सिखाने के लिए आता हूँ। मैथ पढ़ने वाला सब्जेक्ट नहीं है, सीखने वाला सब्जेक्ट है। मैथ को सीखने की ज़रूरत है। तो चलिए साथियों, टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। साथियों, आपको मेरे साथ बने रहना होगा कुछ समय के लिए, क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं हो पाएगा। धीरे धीरे करके हम सारी चीज़ें सीख जाएंगे। भरोसा रखिए और बने रहिए इत्मीनान के साथ, बिल्कुल जिलानी करियर एकेडमी पर। तो चलिए, आज हम 6 क्लास करेंगे और आज की क्लास में 3 टाइप के सवालों पर बात करेंगे। 3 टाइप के सवालों को डिस्कस करूंगा आपके सामने, आपको सिखाऊंगा। तो चलिए पहले बता देता हूं ये टाइप कौन कौन से रहने वाले हैं। ये टाइप रहने वाला है, सबसे पहला रहेगा जनसंख्या वृद्धि। ये जो जनसंख्या के ऊपर जो टाइप आता है परसेंटेज से, उस पर बात करेंगे। और दूसरे नंबर पर ये टाइप रहेगा आयतन में या क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी पर रहेगा। और तीसरा टाइप रहेगा हमारा मिश्रण। और इसी के साथ चैप्टर समाप्त कर लेंगे। तो चलिए बने रहिए और शुरू करते हैं आज की क्लास। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, पहला क्वेश्चन कहा गया है पहले टाइप से। पहले टाइप का मतलब है, टाइप तो 6ठा है इस वाले चैप्टर से, लेकिन आज की क्लास से पहला टाइप जो हमने लिया है उसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है, जनसंख्या वाला टाइप लिया है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, एक शहर की वर्तमान जनसंख्या 26,010 है, उसमें प्रत्येक वर्ष 2% की दर से वृद्धि होती है। 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी। ठीक है ना, बात को समझिए। देखिए, उसने पूछा है 2 वर्ष पहले की जनसंख्या। तो 2 वर्ष पहले का मतलब क्या है मेरे भाई, 2 वर्ष पहले का मतलब है पीछे का जो बीत गया, 2 वर्ष पहले है। ठीक है ना। और उसने कहा कि 2% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, यानी कि आज अगर संख्या 100 है तो 1 साल बाद कितनी हो जाएगी, 2% बढ़ जाएगी। फिर अगले साल 2% बढ़ जाएगी, फिर अगले साल फिर 2% बढ़ जाएगी। इस तरह से वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है। कितनी, 2% की वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है। तो चलिए देखिए इस तरह के सवालों को कैसे डील करते हैं। बहुत आसान है, बिल्कुल एकदम समझ जाओगे और एकदम सीख भी जाओगे हमेशा हमेशा के लिए। चलिए देखिए, 2 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछी है, तो मैं मान लेता हूं 2 वर्ष पहले की जनसंख्या है x अपने पास। ठीक, x आ गई 2 साल पहले की जनसंख्या। ध्यान दीजिए चीजों पे, 2% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है। मान लिया x थी 2 साल पहले, 1 साल बड़ी होगी, 1 साल बढ़ा, 1 साल आगे बढ़ा जैसे ही, तो कितनी वृद्धि हो जाएगी, 2% की। ये जनसंख्या अपने आप में कितनी, 100%। 100% में 2 की वृद्धि तो हो गया 102%। और परसेंट के चिन्ह की जगह मैं यहाँ 100 लिख सकता हूँ बटे में, क्योंकि परसेंट का मतलब ही 1/100 होता है। चलिए 1 साल की बात हो गई। अब 1 साल और आगे बढ़ा दो, फिर क्या होगा, 2% की वृद्धि हो जाएगी। 2% की वृद्धि हो गई, नीचे मैंने लिख दिया 100। 2 साल पहले ये थी, 1 साल बढ़ी, फिर 1 साल बढ़ी, यानी कि 2 साल बढ़ गई। तो ये अब संख्या कौन सी आ गई, बताइए कौन सी आ गई संख्या, वर्तमान आ गई ना। अब हम वर्तमान में पहुंच गए। ठीक है, वर्तमान संख्या दी है हमें 26,010, यानी कि वर्तमान संख्या दी है हमें 26,010। तो ये जो पूरी टर्म्स है इसके बराबर हो जाएगी, क्योंकि ये भी वर्तमान संख्या है और ये भी वर्तमान संख्या, तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगी। चलिए बस यही था इसमें, ये सवाल यहीं पर हो गया है। बस इसे कैलकुलेट करना है और फाइनल आंसर निकालना है। देखिए कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैलकुलेशन तुम्हें तेजी से करनी पड़ेगी। कैलकुलेट कैसे करते हैं, देखिए हमने इसे डिवाइड करा, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, यानी कि 51 बार कट जाएगा 102। यहीं पे अगर इससे बात करें, 2 एकम 2, 2 तिया 6, ये वाला 0 ऐसे ही। अब 2 संख्याएं ले रहे हैं तो 1 0 और लगाएंगे और 2 पंजे 10, तो ये कट गया। अब 51 से इसे डिवाइड करिए जरा। 51 से जब इसे डिवाइड करोगे तो आ जाएगा, देखिए 51 से इसे डिवाइड कर दो
2 बार डिवाइड करो पहले, कितना आ गया 102, 102, 130 में से 102 घटा दो, कितना बचा 28 बचा, 28 बचा, 0 ले लेंगे 280 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 280, 51 से 5 बार काटोगे आ जाएगा 255, ठीक है, कितना बचा यहाँ 5, 25 बचा, 25 बचा, हमने 5 बार डिवाइड कर दिया, तो अब ये लास्ट वाला 5 बचा ये ले लो, फिर 255 51 से कितनी बार कट जाएगा 5 बार कट जाएगा, तो फाइनली 255 बार कट गया, 51 से 26,000, 102 से 26,010, 255 बार कट गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए इसे डिवाइड कर लो, ये भी 51 बार कटेगा, कटेगा क्या नहीं कटेगा बताइए, 2 से इसे डिवाइड कर लो, सिंपल हो गया। अब इस वाले 51 से इसे काट दो, कितनी बार कट जाएगा 5 बार कट जाएगा। देखिए 50 की गुणा 100 से कर दो, नीचे बचा जो है, तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारे पास 5000 इक्वल टू तुम्हारे पास बचा हुआ है 5। एक्स की वैल्यू बतानी है, एक्स 2 साल पहले की जनसंख्या है और यही हमसे पूछा है, तो एक्स की वैल्यू बतानी है। एक्स बराबर 5 पंजे 25,000 आ गई। 2 साल पहले जनसंख्या क्या थी मेरे भाई 25,000 थी। हुआ क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, बहुत आसान है, कोई चिंता वाली बात नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं, बस चीज़ों को समझते रहिए, अच्छे से करते रहिए, आपको सब कुछ आ जाएगा बिल्कुल, ठीक है। पढ़ने की कोशिश मत कीजिए, समझने की और सीखने की कोशिश करिए, सीख जाओगे समझ जाओगे, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन कहा गया है, किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 5% से, दूसरे वर्ष में 6% से तथा तीसरे वर्ष में 8% से बढ़ती है। समझना मेरे भाई, पहले वाले सवाल में हर साल 2% बढ़ रही थी, लेकिन इस वाले सवाल में हर साल जनसंख्या का बढ़ने का जो परसेंटेज है वो अलग है। पहले साल में 5%, दूसरे में 6% तथा तीसरे वर्ष में 8% से बढ़ती है। शहर की वर्तमान जनसंख्या 1,20,204 है। 3 वर्ष पूर्व शहर की जनसंख्या क्या थी? सवाल सेम है, बस जो जनसंख्या बढ़ने की जो दर है ना वो अलग है तीनों सालों में, है ना। तो 3 साल पहले की जनसंख्या पूछी है, तो हम क्या करेंगे 3 साल पहले की जनसंख्या मान लेंगे। पिछले सवाल में 2 साल पहले की पूछा था तो 2 साल पहले की मान लिया था, अब 3 साल पहले की पूछा है तो 3 साल पहले की मान लेंगे। चलिए मैंने कहा 3 साल पहले जनसंख्या मान लो x थी, ठीक है, x थी 3 साल पहले। उसने कहा पहले वर्ष 5% की दर से बढ़ती है। कितने बार 5%। तो जैसे ही पहला वर्ष बढ़ाओगे तो आ जाएगा 105/100। कैसे? x जितनी भी जनसंख्या होगी मान लो 3 साल पहले वो अपने आप में 100%, अब 100% में तुम 5% बढ़ा रहे हो तो कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा ना। और परसेंट के चिन्ह की जगह मैंने नीचे 100 लिख दिया। और वहीं पे दूसरे वर्ष कितनी बढ़ती है 6% की दर से बढ़ती है। 6% बढ़ती है तो 6% बढ़ा दो, 106 हो गया। और तीसरे वर्ष कितनी बढ़ती है 8% बढ़ती है, तो तीसरे वर्ष 8% बढ़ा दो। 3 साल पहले x थी, पहले साल बढ़ी, दूसरे साल बढ़ी, तीसरे साल बढ़ी, यानी कि ये जनसंख्या क्या हो गई, अब वर्तमान जनसंख्या हो गई। और वर्तमान जनसंख्या दिया है 1,20,204। कोई कुछ नहीं करना है, 1,20,204 सिंपल, क्योंकि ये भी वर्तमान और ये भी वर्तमान, तो दोनों को क्या कर दिया बराबर कर दिया। करा नहीं है, होंगी बराबर, बस हमने लिखा है, ठीक है। चलिए जल्दी डिवाइड कर लीजिए, इसे 4 से डिवाइड कर लीजिए। 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 27 बार कट जाएगा। ऐसे ही 4 तिया 12 और 0 का 0 ले लो और 0 यहाँ ले लो। 4 पंजे 20 और 4 एकम 4, ठीक है, ये कट गया। चलिए अब इसे डिवाइड कर लीजिए आप 27 से। 27 से जैसे डिवाइड करोगे तो 27 से एक बार डिवाइड करोगे 3 बचेगा, फिर 30 हो जाएगा, फिर एक बार डिवाइड करोगे फिर 3 हो गया, फिर एक बार डिवाइड करोगे 27, अब कितना हो जाएगा, अब बचा 8। अब कितना बचा 8। अरे 35 में से 27 घटाओगे कितना बचेगा 8 बचेगा। और 8 जब इधर लेके जाओगे तो हो जाएगा 81, और 81 कटता है 27 से मेरे भाई कितनी बार 3 बार कटता है, ठीक है। चलिए तो 1113 आ गया हमारे पास ये, ठीक। चलिए बढ़ते हैं आगे, इसे डिवाइड कर लो। 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, ये कट गया 20 बार।
अब देखो जरा 21 से कट रहा है क्या, ये 21 से डिवाइड है क्या नहीं देखते हैं। देखिए जैसे 21 से डिवाइड करोगे आप तो 5, 105 बन जाएगा 6, हाँ कट जाएगा। देखिए 21 से काटोगे तो 5 बार कटेगा, कितनी बार 5 बार, यानी कि 105। 111 में से 105 घटाओगे 6 बचा और 3 आ गए 63 हो गया। और मेरे भाई 21 दिया क्या होता है 63 होता है। तो कितनी बार कट गया 53 बार कट गया, 53 बार। ठीक है, अब चलिए इसे डिवाइड कर लीजिए 2 से, 2 पंजे 10, 2 तिया 6 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 2 धाई 20 और इस 53 से इस 53 को कैंसिल आउट कर दीजिए, ये कट गया है पहले ऑलरेडी। ठीक है, समझ में आया। कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी इन सवालों में, कैलकुलेशन बनती है और इजी है, कोई इतनी टफ नहीं है कैलकुलेशन। ठीक है, चलिए आगे कुछ नहीं बचा है हमारे पास, यहाँ बचा 1 बटा ये 100 है, ये 10 है, ये 100 है। तो 1 2 3 4 5 जीरो हो गए हमारे पास ये। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ बटे में आएगा x के और मैं इधर लेके जाऊंगा, किधर, इधर बराबर के इधर साइड में। यहाँ क्या बचा हमारे पास 1, तो 1 की गुणा जब 1 लाख से करोगे तो कितना बन जाएगा 1 लाख ही बन जाएगा। अब ये 1 लाख कहाँ से बन गया, देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और 5 जीरो होते हैं तो कितना बनता है 1 लाख। तो मेरे भाई 3 साल पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी, 1 लाख थी। समझ में आया, क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए 2 सवाल मैंने बता दिए, इस पर एक सवाल और लेता हूं मैं, बहुत बढ़िया। ये तो हो गई पीछे वाली जनसंख्या पूछे तब, अब आगे की जनसंख्या भी तो पूछ सकता है ना, आगे आने वाली जनसंख्या कितनी होगी उस पर बात करेंगे। अब चलिए देखते हैं, तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं अपने। और देखिए तीसरा सवाल कहा गया है, एक शहर की जनसंख्या 3,50,000 है, कितनी है 3,50,000 है। यह प्रतिवर्ष 20% की दर से बढ़ती है, कितनी है दर 20%, ध्यान रखना क्या होती है बढ़ती है। 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, ये पूछा है सवाल में, है ना। अभी हमसे क्या पूछा जा रहा था पिछले सवालों में, 2 साल पहले की जनसंख्या बताइए, 3 साल पहले की जनसंख्या बताइए। अब क्या पूछा गया है, अब उसने पूछा है आगे की जनसंख्या, यानी 2 साल आगे की जनसंख्या। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात मेरे भाई ये है, जनसंख्या बढ़ कितनी दर से रही है, जनसंख्या बढ़ रही है 20% की दर से। ठीक है, तो चलिए अब हम जब पीछे की बात करते थे तो पीछे की जनसंख्या मान लेते थे, लेकिन अब हमें वर्तमान जनसंख्या दी है और आगे जाना है तो सिंपल चले जाएंगे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखिए 3,50,000 जनसंख्या है, वर्तमान कितनी है 3,50,000 है। समझना, पहला साल हुआ कितनी बढ़ेगी, अरे 20% की दर से बढ़ेगी, तो 100 में 20 जोड़ोगे 120%, की जगह नीचे क्या लगाएंगे 100 और ऊपर की बात करें फिर 120। क्यों, दूसरे साल भी तो 20% की दर से बढ़ रही है और परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100। देखिए 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो कैंसिल। अब यहाँ क्या बचा मेरे पास 35 बचा। ठीक है, गुणा 12 की गुणा करोगे 144 और 1 2 जीरो हो गए। अब 35 और 144 की गुणा करके देख लो कितना आता है अपने पास, 5 चौक 20 और 2 5 चौक 20 और 2 22 और 2 5 दूनी, ठीक है 4 तिया 12 13 4, ठीक है 0 4 0 5, 50 40 आ गया। जब मैंने 135 और 140 की गुणा करी तो 50 40 आ गया और 2 जीरो ऑलरेडी थे मेरे पास, समझे। 5,04,000 बन गई। क्या बन गई जनसंख्या 5,04,000। ये 5,04,000 कौन सी जनसंख्या है, 2 साल बाद की, ये है 2 साल बाद की जनसंख्या। ठीक है, समझ में आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अरे हमें वर्तमान संख्या दे रखी थी 20% की वृद्धि हो रही है वार्षिक, और 2 साल की वृद्धि 2 साल के बाद की बात करी है उसने, तो 2 साल वृद्धि होगी, पहले साल 20% की वृद्धि होगी तो 120 और फिर अगले साल 20% की वृद्धि तो 120। बस सिंपल कैलकुलेट कर दिया, कितना आ गया 5,04,000। ठीक है, इसमें ये 2 तरीके के सवाल होते हैं, एक तो पीछे की जनसंख्या पूछ लेता है और एक आगे की जनसंख्या पूछ लेता है। अब लैंग्वेज वो क्या दे दे वो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, बट पूछा इसी तरह से जाता है और आप करेंगे भी इसी तरह से, आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा, आराम से बिल्कुल सही होगा। चीज़ें बहुत आसान है, समझिए चीज़ों को। चलिए ये हो गई एक टाइप की बात। अब बढ़ते हैं दूसरे टाइप की तरफ। दूसरा टाइप है हमारा क्षेत्रफल या आयतन में वृद्धि।
क्षेत्रफल या आयतन में वृद्धि। आयतन का तो बहुत कम पूछा जाता है, कभी पूछ लिया तो पूछ लिया, लेकिन आयतन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्षेत्रफल से इंपॉर्टेंट है। पूछ लेगा आयत का क्षेत्रफल कितना है, मतलब वृद्धि के बारे में पूछेगा, मम्मी सवाल करेंगे तो समझ में आएगा। वर्ग के बारे में पूछ लेगा, त्रिभुज के बारे में पूछ लेगा, या फिर वृत्त के बारे में पूछ लेगा। वृत्त का बहुत आता है, ये ध्यान रखना, वृत्त का बहुत आता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ और देखते हैं इस टाइप से पहला सवाल। कहा गया है यदि एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए, ठीक है, तथा चौड़ाई में 30% की वृद्धि की जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। भाई मेरे लंबाई में कितनी वृद्धि कर रहा है वो, 20% की, और चौड़ाई में कितनी परसेंट की वृद्धि कर रहा, 30% की कर रहा, ठीक है। तो ये बात समझ लो अब कैसे होती है। सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए आयत की बात कर रहा है, और आगे जाके उसने बात की है क्षेत्रफल की, कि क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। तो आप जब ही तो बताओगे क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा, जब आपको क्षेत्रफल पता हो। अरे ओरिजिनल क्षेत्रफल पता हो, फिर जो बढ़ाई गई है उसका क्षेत्रफल पता हो, और हमें उससे पहले ये पता हो कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिए पहले बात करते हैं क्षेत्रफल के फॉर्मूले की। और देखिए मैं तुम्हें बिल्कुल जीरो से बताता हूँ, है ना, बिल्कुल जीरो से बताता हूँ, और बिल्कुल हीरो लेवल तक बताता हूँ। और हमारी सारी क्लासें सभी एग्जाम के लिए, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है ना, ये बात भी याद रखना। ये किसी एक एग्जाम के लिए स्पेशल नहीं है। अगर आपको कोई ये कहता है कि भाई ये यूपी पुलिस का बैच है, ये यूपी लेखपाल का बैच है, ये इसका, ये फलाना, ये ढिमाका का बैच, ऐसा कुछ नहीं होता है। अब मुझे ये बता दो कि लेखपाल में मैथ कहीं और से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है क्या मैथ यूपी लेखपाल में, या उत्तर प्रदेश पुलिस में कहीं और से आ रहा है क्या? ये सब एक ही है, बस क्वेश्चनों का लेवल होता है ना। और हम यहाँ पर सारा डिस्कस करते हैं, जीरो से हीरो लेवल तक डिस्कस करते हैं। तो हमारी क्लास सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए सफिशिएंट है, मतलब भरपूर तरीके से आप इसे करेंगे तो आप किसी भी एग्जाम के लिए स्पेशल क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करेंगे, चलते हैं आगे की तरफ, बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। बात करेंगे मेरे भाई आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल सबसे पहले बताता हूं, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई और गुणा चौड़ाई, ये होता है आयत का क्षेत्रफल, ठीक है। अब इसी पे काम करेंगे। अब देखिए अगर मैं बात करूं लंबाई की, तो उसने 20% इंक्रीज की है। 20% की फ्रैक्शन बनाओगे 1/5 हो गई, यानी कि पहले 5 थी अब 1 बढ़ गई, पहले 5 थी और अब हमने क्या करा, 1 बढ़ा दिया। चलो ऐसी बात कर लेते हैं चौड़ाई की, ठीक है। चौड़ाई कितनी बढ़ाई है उसने, 30%। 30% की बात करेंगे तो आ जाएगा 3/10, यानी कि पहले 10 थी चौड़ाई और उस पर 3 बढ़ा दी है। तो चलिए अब बात करते हैं, देखिए अब पहले लेंगे लंबाई 5 और चौड़ाई कितनी थी पहले, 10। पहले लंबाई थी 5, चौड़ाई थी 10, ठीक है, पहले की बात कर रहे हैं। ये मैं आपको समझाने के लिए इतना लंबा जा रहा हूँ, अन्यथा ये एक लाइन का सवाल है, बस एक लाइन में ये फिनिश हो जाएगा। बिल्कुल आपको समझाने के लिए थोड़ा डीप जा रहा हूँ, है ना। चलिए लंबाई थी 5, चौड़ाई थी 10, तो हमारे पास क्षेत्रफल क्या होता है आपको बताया, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लंबाई 5 चौड़ाई 10, तो कितना हो गया 50। अभी हमें डिजिट नहीं दिया भाई, मीटर पीटर हमें कुछ नहीं पता, तो इसे 50 रहने दो। क्षेत्रफल हो गया हमारे पास कितना, 50। अब क्या करा उसने, लंबाई 5 थी 1 बढ़ा दी, अब लंबाई क्या कर दी, 6 कर दी। अरे 1 बढ़ा दी ना, 5 पे 1 की वृद्धि हो रही है तो लंबाई 6, और चौड़ाई में 10 पे 3 की वृद्धि हो रही है, यानी कि चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 13 हो गई। अब नया क्षेत्रफल निकाल लो, नया क्षेत्रफल क्या बन जाएगा हमारे पास, वृद्धि करने के बाद लंबाई गुणा चौड़ाई, 13 छंग 78। मेरे भाई 50 क्षेत्रफल था आयत का, पहले 50 क्षेत्रफल था, लेकिन वृद्धि करने के बाद कितना बन गया, 78 बन गया। अरे कितने की वृद्धि हो गई, 28 की वृद्धि हो गई ना, 28 की वृद्धि हो गई। देखिए 50 से 78 हो गया, 28 की वृद्धि हो गई। पूछा है वृद्धि कितनी होगी, परसेंटेज में कितनी वृद्धि होगी, ये पूछा है। चलिए 50 था 78 हो गया, किस पे, 50 पर, ठीक है 50 पर। और जब परसेंटेज निकालने को कहा है तो 100% से गुणा कर दो, यानी कि 50 दूनी 100 और 28 दूनी कितना होता है, 56,
यानी कि 56% की वृद्धि हो जाएगी उसके क्षेत्रफल में। कितनी? 56% की वृद्धि हो जाएगी उसके क्षेत्रफल में। देखिए कितना मैंने बिल्कुल अलग अलग करके समझाया है आपको, बिल्कुल मिक्स नहीं किया है कुछ भी। देखिए पहले वाला अलग निकाल के दिखाया, नया वाला अलग निकाल के दिखाया है। तो चलिए है ना, इस तरह से बनाते हैं इसे। नहीं तो आप सिंपल पता है क्या लिखते, लंबाई और चौड़ाई कितनी थी? इतनी। फिर कितनी हो गई? 6। फिर कितनी हो गई? 13। यहाँ कितना हो गया? 50। और यहाँ क्या? 78। सिंपल यहाँ निकालते 28 और बट्टे नीचे लिखते 50 गुणा 100, इससे 2 बार डिवाइड कर देते 76%। बताइए एक लाइन का सवाल है कि नहीं है? अरे 2 लाइन हो जाएंगी मैक्सिमम, इससे ज़्यादा तो नहीं है ना। हाँ तो ऐसे ही देखना, आराम से बनाना सवाल को। मैं बस ये चाहता हूँ चीज़ें आपको सिखा दूँ। मेरा यहाँ पढ़ाना बेकार है अगर आप चीज़ें नहीं सीख पाए तो, क्योंकि मैं यहाँ तुम्हें सिखाने के लिए आ रहा हूँ। चीज़ें सीखिए, समझिए, सब कुछ बहुत आसान है यार, कुछ भी कठिन नहीं है। और जब इंसान किसी चीज़ के बारे में ठान लेता है ना, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होती, कुछ भी कर सकता है। आप भी कुछ भी कर सकते हो, बस अपने हौसले बुलंद रखो। एक जुनून वाली बात जो होती है ना अंदर, वो रहनी चाहिए, बस आप कुछ भी कर सकते हो। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यदि बर्फ बनाने के लिए पानी को जमाया जाता है तो उसका आयतन 10% बढ़ जाता है। बताऊंगा अभी, रुको। यदि फिर बर्फ को पानी बनाने के लिए गलाया जाए तो उसका आयतन कितना घट जाएगा? पानी है, आपने फ्रिज में रख दिया बर्फ बनाने के लिए कि पानी बर्फ बना लेंगे, है ना। तो जो पानी था जब आपने फ्रिज में रखा, तो जब रखा जो आयतन था, जमने के बाद जब वो बर्फ बन गया तो उसका आयतन 10% क्या हो गया? इंक्रीज हो गया, बढ़ गया 10%। अब उसने कहा कि अगर आप उसे दोबारा पानी बनाओगे तो उसमें कितने प्रतिशत की कमी आएगी? तो कुछ महान आत्मा इस तरह की होंगी कि वो कहेंगे भाई 10% बढ़ा है तो 10% घट जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, तुक्केबाजी मत कीजिए। जो कॉन्सेप्ट है उस पर चलिए, जो रियल बात है वो बात कीजिए, तुक्केबाजी मत कीजिए बिल्कुल भी, अन्यथा पछताओगे बाद में पेपर में जाकर। देखिए 10% बढ़ जाता है, 10% की फ्रैक्शन बना दो, भिन्न बना दो, 1/10। मैं कह सकता हूं अगर आयतन पहले 10 था तो अब कितना हो गया होगा? 11। देखिए 10 था और फिर कितना हो गया होगा? 11 हो गया। क्यों? क्योंकि 10% बढ़ गया, तो 10 पे 1 बढ़ गया यानी 11 हो गया। अरे भाई पहले ये था, ठीक है, और बढ़ने के बाद क्या हो गया? 11 हो गया। उसने कहा जमने के बाद, सॉरी बढ़ने के बाद या जमने के बाद, समझो बात जो मैं कहना चाह रहा हूं। पानी का आयतन 10, बर्फ का आयतन 11। अभी हम यहां से इधर गए हैं तो ये बढ़ गया। अब वो कह रहा है इधर से इधर आना है हमें, 11 से हमें 10 पे आना है, तो क्या 1 की कमी करनी पड़ेगी? अरे 10 से 11 पे आओगे, 1 की कमी करनी पड़ेगी क्या नहीं करनी पड़ेगी? बताओ। 1 की कमी करनी पड़ेगी, ये बात तो क्लियर हुई। वो कमी किस पे करनी पड़ेगी ये बताओ, कमी किस पे करनी पड़ेगी? अरे हमारे पास 11 आयतन है ना, 11 है ना, तो हमें 11 में 1 की कमी करनी पड़ेगी, तब क्या बनेगा हमारे पास? 10 बनेगा। यानी कि पहली वाली स्थिति आ जाएगी हमारे पास अगर हम 11 में 1 की कमी कर देंगे। तो किस में कमी करनी पड़ रही है? 11 में। तो नीचे क्या रखेंगे? 11। परसेंटेज में पूछा है तो मेरे भाई परसेंटेज में बनाने के लिए 100% से गुणा कर दोगे। जब इसे डिवाइड करोगे तो 11 9 सही 1/11% की कमी, 9 सही 1/11% घट जाएगा वो, है ना, घट जाएगा ना, घट जाएगा। चलिए यही पूछा था कि कितना वो घट जाएगा। अच्छा सवाल था, बढ़िया है, समझिए चीज़ों को, है ना, बढ़िया सवाल है सारे, बेकार कुछ नहीं होता। और बाकी आप खुद जानते हैं स्क्रीन पे सवाल शो हो रहे हैं, उनके नीचे थोड़ी नज़र दौड़ा लीजिए। सभी सवाल एसएससी में पूछे गए हैं, सभी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ ये भी देखो नज़र दौड़ाओ तो कि कितनी बार पूछे गए हैं। सभी सवाल इंपॉर्टेंट है, किसी को भी ये मत समझना बेकार है। चलिए फिर से बात करते हैं अगले सवाल की। अगला सवाल देखिए इस तरह से कहा गया है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को 2 गुना कर दिया जाए। इस तरह के सवाल बनते हैं, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना करता है ना, इस तरह के मैक्सिमम सवाल बनते हैं पेपर में, तो इस पे ध्यान देना। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 2 गुनी कर दी जाती है, क्षेत्रफल में वृद्धि क्या होगी? अरे क्षेत्रफल में क्या वृद्धि होगी ये बताना है। चलिए बात करते हैं कितनी वृद्धि होगी क्षेत्रफल में। मानिए लंबाई L थी, चौड़ाई B थी,
तो मेरे भाई क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एल बी हो जाएगा, एल गुणा बी। कहा कि लंबाई और चौड़ाई क्या कर दी गई है, दोगुनी कर दी गई है, लंबाई 2l कर दी और चौड़ाई 2b कर दी। अब क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, अरे 4l भी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा बताओ। अरे क्षेत्रफल बराबर क्या होता है तुम्हारे पास, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है कि नहीं होता है। अरे एल से लेंथ हो गया, लो हिंदी में लिख देता हूँ, एल से लेंथ हो गया और बी से ब्रेथ हो गया, यानी चौड़ाई हो गया। समझना, दोबारा से एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। मानिए लंबाई एल थी किसी आयत की और चौड़ाई बी थी, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि एल बी बन गया। ठीक है, उसने कहा लंबाई 2 गुना और चौड़ाई 2 गुना कर दी जाती है, तो 2l, अरे एल को 2 गुना करोगे तो कितना बन जाएगा 2l, बी को 2 गुना करोगे तो 2b बनेगा। ऐसे ही अब इसका क्षेत्रफल निकाल लो, तो लंबाई गुणा चौड़ाई एल 2l और 2b करोगे तो देखो 2 दूनी 4 और एल बी, तो 2 दूनी 4 एल बी हो गया, 4 एल बी। तो पहले एल बी था अब 4 एल बी हो गया, पहले एल बी था अब 4 एल बी हो गया है। क्षेत्रफल कितना बढ़ गया, कितना बढ़ गया, 1 से 4 हो गया, कितना बढ़ गया, 3 बढ़ गया। कैसे, देखिए 4 एल बी माइनस एल बी, अब निकालोगे तो कितना आ जाएगा 3 एल बी, यानी कि 3 एल बी की वृद्धि हो गई क्षेत्रफल में। ठीक है, क्षेत्रफल में 3 एल बी की वृद्धि हो गई, ये बात तो समझ ली। अब उसने पूछा परसेंटेज, अरे कितने परसेंट बढ़ जाएगा यही पूछा है ना, तो ये 3 एल बी की वृद्धि काहे पे होगी, एल बी पे तो होगी। अरे एल बी पे ही होगी ना, क्योंकि इसमें ही तो वृद्धि करेंगे जब तो यहाँ लिख देंगे नीचे एल बी, और परसेंटेज में बनाने के लिए 100% से गुणा कर दो। देखिए एल बी से एल बी कैंसिल आउट कर दीजिए, 3 की गुणा 100 से करोगे तो मेरे भाई आ जाएगा 300%, 300% की वृद्धि हो जाएगी उसके क्षेत्रफल में। आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं हुआ हो तो दोबारा से एक बार देख लीजिए, बहुत आसान है ये तो, इससे ज़्यादा आसान कोई सवाल होगा भी नहीं। ठीक है, अच्छे से क्लियर करिए, सारी चीज़ें समझिए। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल क्या कहा गया है। अगले सवाल में कहा यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, है ना। तो जो ज़मीनी बात है वो करेंगे, हवाओं में उड़ने वाली बात नहीं करेंगे, है ना। हो सकता है आंधी आ गई तो तुम आंधी के साथ ही निकल जाओ, तो ज़मीन पर चलिए ताकि आंधी आए तूफान आए आप चलते रहो चलते रहो चलते रहो। वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि, मेरे भाई 50% को फ्रैक्शन में बदलोगे आ जाएगा 1/2। मैं कह सकता हूं पहले त्रिज्या 2 थी, अरे पहले त्रिज्या कितनी थी, पहले थी 2 और बाद में कितनी कर दी हमने, 3 कर दी, वृद्धि कर दी, 1 की वृद्धि। ठीक है, चलिए अब त्रिभुज की उसकी वृत्त की बात कर रहा है, पूछा है वृत्त के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो, कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। क्षेत्रफल की बात कर रहा है ना, वृत्त का क्षेत्रफल पता है, नहीं पता ना, पता करते हैं। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है मेरे भाई पाई आर स्क्वायर। आर क्या है, ये आर त्रिज्या है, आर क्या है, त्रिज्या है। समझना, पहले त्रिज्या 2 थी तो मैं कह सकता हूं क्षेत्रफल क्या होगा 2 का स्क्वायर और पाई, अरे त्रिज्या का वर्ग ही तो कर रहे हैं यहाँ, तो कितना हो जाएगा 4 पाई, 4 पाई हो गया। ठीक, अब दूसरे क्षेत्रफल की बात करते हैं। जब त्रिज्या बढ़ा दी तो त्रिज्या कर दी हमने 3, तो 3 का स्क्वायर और पाई बराबर कितना हो गया 9 पाई। अरे हुआ या नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं। आर स्क्वायर, आर क्या है त्रिज्या, यानी त्रिज्या का वर्ग करो और उससे पाई से गुणा कर दो तो वो क्या होता है वृत्त का क्षेत्रफल। तो पहले क्षेत्रफल 4 पाई था, अब हो गया 9 पाई, तो कितने की वृद्धि हो गई 5 पाई की वृद्धि। अरे वही क्या नहीं हुई, 4 से 9 हो गया तो कितने की वृद्धि 5 की वृद्धि हो गई। नीचे लिखेंगे वृद्धि काहे पे होगी, वृद्धि काहे पे होगी पुराने वाले क्षेत्रफल पे जो पहले था 4 पाई, नीचे लिखेंगे 4 पाई। परसेंटेज में वैल्यू पूछी है तो 100% से गुणा, समझ में आया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से इसे करोगे तो 25 बार कट जाएगा 100, और 25 की गुणा 5 से करोगे तो 125%, यानी कि 125% की वृद्धि हो जाएगी वृत्त के क्षेत्रफल में अगर उसकी त्रिज्या को हम 50% इंक्रीज कर देंगे तो। चलिए आया समझ में, क्लियर हो गया होगा, बहुत आसान चीज़ें हैं, बस
थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब इससे मैं सारे सवाल कराने बैठ जाऊं तो आपको बहुत सारे सवाल बना दूंगा मैं, लेकिन सारे सवाल इसी तरह से होंगे। आपको मेन है फॉर्मूला याद रखना। मैं समझता हूं जितने मैंने सवाल बता दिए हैं इस टाइप को कवर करने के लिए काफ़ी हैं, क्योंकि खुद अपने आप से भी कुछ करोगे तभी अच्छा लगेगा, सीख पाओगे अच्छे से। ठीक है, तो चलिए ये टाइप यहीं समाप्त करते हैं, बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। अगला टाइप भी जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मिश्रण वाला एलिगेशन, मिश्रण वाला जो चैप्टर होता है ये उससे रिलेटेड रहता है। मिश्रण, देखिए मिश्रण है ना, तो चलिए मिश्रण की बात करते हैं टाइप 8 की। आज टाइप 8वां टाइप देखेंगे इस चैप्टर का, मिश्रण वाला। कहा है एक सीसा अयस्क की खान में धातुओं की प्रतिशत 60% है। अब धातुओं में रंजक की प्रतिशत 3/4% है और शेष सीसा यदि इस खान में से निकाले गए अयस्क का द्रव्यमान 8000 किलोग्राम है तो सीसे का द्रव्यमान क्या है। लैंग्वेज देखिए सवाल की, फंस जाओगे 100%। लैंग्वेज समझिए क्या कहा है, देखिए बताता हूँ। हमें उसने द्रव्यमान दिया है अयस्क का, एक सीसा अयस्क की खान में धातु की, सीसा और अयस्क निकलता है वहाँ से, कोई खान है जिससे कोई अयस्क निकाला जाता है, तो जो पूरा मटेरियल निकाला जाता है एक बार में किसी खान से उसे अयस्क बोल रहे हैं। ठीक है, उसको क्या बोल रहे हैं, टोटल को अयस्क बोल रहे हैं, है ना। अब उसमें से सीसा अलग करेंगे, धातु अलग करेंगे, हो सकता है बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण हो। जब किसी खान में से कोई चीज़ निकाली जाती है तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण होता है, लेकिन उन्हें अलग किया जाता है। तो जो निकाला जा रहा है ना, टोटल जो निकाला जा रहा है उसे अयस्क बोल रहे हैं। ये बात याद रखनी है बस, और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। उसने कहा अयस्क का द्रव्यमान 8000, अयस्क का द्रव्यमान 8000 kg है, बस ये बात समझनी है। 8000 kg है, यानी कि जो भी हमने खान से निकाला है वो टोटल क्या है, 8000 kg है। ठीक है ना, जो भी निकाला है वो 8000 kg। लैंग्वेज यही थी, इसमें यही समझना था। कहा धातु 60% है। अब धातु की बात कर लो, धातु कितनी हो गई, 8000 टोटल है ना, उसका 60% है, तो 8000 का 60% निकाल दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 8 छंग 4800 kg धातु आ गई हमारे पास, 4800 kg। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहा है कि रंजत, धातु में रंजत, अरे धातु ये है ना, धातु ये है ना, इसमें रंजत है, इस धातु के अंदर रंजत है। ये जो 4800 kg आया है इसमें रंजत भी इंक्लूड है, और रंजत की मात्रा कितनी है, 3/4% है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, रंजत निकाल सकता हूँ यहाँ से। अरे रंजत निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ, बताइए। रंजत निकालते हैं, चलिए। रंजत 4800 kg का 3/4% है। अरे परसेंट हटा दिया मैंने तो नीचे 100 आ जाएगा, नीचे कितना हो गया, 400 हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिए, 12 बार ये कट गया, 12 तिया 36 kg हो गया। क्या हो गया, 36 kg रंजत हो गया, 36 kg। ठीक है, 36 kg रंजत हो गया। तो धातु 4800 kg है, उसमें रंजत 36 kg है, तो बचा क्या होगा, शीशा तो बचा होगा खाली। अरे शीशा ही तो बचा होगा अब इसमें, तो शीशे की बात करेंगे। चलो शीशा कितना है, शीशा ही पूछा है हमें। शीशा है, टोटल है 4800 kg धातु, इसमें से 36 kg रंजत निकाल दो तो क्या बचेगा, 4 6 7 4764 kg शीशा है हमारे पास। 4764 kg शीशे का द्रव्यमान है। समझ में आया सवाल, इजी है। लैंग्वेज थोड़ी टफ दी थी, हो सकता है आप थोड़ा लैंग्वेज में गुम हो जाओ, इसलिए मैंने अच्छे से क्लियर कर दिया, समझा दिया, और इससे ज़्यादा आपको मुझे लगता है कोई नहीं समझा सकता है ना। तो चलिए, अगर आपको ये नहीं समझ में आया है तो वापस चली जाइए, दोबारा से देख लीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी ना। ये कोई ऑफलाइन तो है नहीं जो क्लास खत्म हो गई एक बार तो भैया दोबारा नहीं देख सकते, आप देख सकते हो, दोबारा से वापस कर लो वीडियो को, अच्छे से समझ लो। चलिए, मिश्रण वाला टाइप बहुत बढ़िया होता है, ठीक है, इससे सवाल पूछे जाते हैं। देखिए अगला सवाल देखते हैं क्या कहा है।
अगले सवाल में बोला है, ये देखिए इसमें लैंग्वेज और ज़्यादा टफ दी है इस वाले सवाल में, लेकिन बिल्कुल क्लियर तरीके से समझाऊंगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत इजी रहेगा। 2 लीटर शुद्ध अल्कोहल को 6 लीटर, ठीक है, 6 लीटर 40% अल्कोहल घोल में मिलाया जाता है। घोल में जल का प्रतिशत बताओ। बाउंसर चला गया होगा 100% मेरे भाई आपके सर से, ऐसा लगा होगा बाउंसर जाता है ना ऊपर को, समझ में नहीं आया होगा ये इसने बोला क्या है सवाल में। चलिए मैं बताता हूँ, अभी समझ में आएगा। 2 लीटर शुद्ध अल्कोहल को यहीं रुक जाओ, शुद्ध अल्कोहल क्या है? 2 लीटर है, ठीक है, शुद्ध अल्कोहल हो गया 2 लीटर। कोई चीज शुद्ध है तो उसको ही किसी में मिलाएंगे ना, तो इस 2 लीटर को मिलाएंगे हम, ठीक है। का 6 लीटर को 40% अल्कोहल घोल में मिलाया जाता है। इस बात को समझना जरूरी है। ये जो 6 लीटर है ना मेरे भाई, ये टोटल दिया है उसने, टोटल मिश्रण है, टोटल मिश्रण है 6 लीटर, ये बात समझना। और इस मिश्रण में अल्कोहल कितना है? अल्कोहल की मात्रा है, अल्कोहल की मात्रा है इसमें 40%, यानी कि 40% अल्कोहल है इस 6 लीटर में। तो अल्कोहल की मात्रा निकाल सकता हूं मैं। देखिए अल्कोहल कितना आ जाएगा, अल्कोहल की मात्रा निकालोगे, देखिए 10% निकालिए, 6 का 10% निकालोगे 0.6 है ना, 0.6 आ गया, 6 चुक 24 यानी कि 2.4 लीटर, 2.4 लीटर। अरे 6 का 40% निकालोगे 2.4 लीटर आएगा। 2.4 लीटर क्या हो गया? अल्कोहल हो गया, क्योंकि 40% अल्कोहल हो गया हमारे पास, 2.4 लीटर। अगर मैं बात करूं इतना अल्कोहल है तो शेष वाटर है उसके अंदर, ठीक है, समझना। वाटर कितना होगा? अरे 6 टोटल है और 2.4 अल्कोहल है, जो शेष बचा पार्ट वही तो क्या होगा? वाटर होगा। तो इस 6 में से जब इसे घटाओगे तो कितना आ जाएगा? ये 3.6 लीटर आया कि नहीं आया? 3.6 लीटर। क्लियर हुआ? अल्कोहल 2.4 लीटर, वाटर 3.6 लीटर, हो गया सवाल। आगे कहा उसने 2 लीटर अल्कोहल मिला दिया गया उसमें, घोल में जल का प्रतिशत बताओ कितना है, घोल में जल का प्रतिशत बताओ। अगर मैं बात करूं इस 2 लीटर की, तो इसमें ये 2 लीटर मिला दिया तो मैं कितना हो जाएगा? 4.4 लीटर हो जाएगा। अगर 4.4 लीटर अल्कोहल है और 3.6 लीटर क्या है? वाटर है, तो टोटल कितना हो जाएगा? देखिए 4.4 लीटर फिर 3.6 लीटर, 6 4 0 हासिल लगा, 1 4 7 7 और 1 8, यानी कि 8 लीटर हो गया। अब जो मिश्रण हो गया टोटल 8 लीटर हो गया। उसने कहा वाटर का प्रतिशत बताइए। तो मेरे दोस्त वाटर कितना है? 3.6 लीटर, 3.6 लीटर है ना। किसमें? अरे किसमें है 3.6 लीटर? 6 लीटर में है क्या 3.6 लीटर? अरे नहीं, अभी देखिए अल्कोहल ही तो मिलाया है, वाटर तो इस वाले में भी, नए विलियन में भी इतना ही होगा और पुराने में भी इतना ही होगा, क्योंकि वाटर को हमने छेड़ा ही नहीं है। तो हम बात कर रहे हैं नए वाले विलियन की, क्योंकि हमने उसमें 2 लीटर अल्कोहल और ऐड कर दिया है। तो हमारे पास हो गया टोटल विलियन 8 लीटर, यानी कि 3.6 लीटर वाटर है 8 लीटर में से, तो इसे परसेंटेज में से चेंज कर देंगे, सिंपल हो जाएगा हमारे पास। देखिए पॉइंट काट दो, 0 बढ़ा दो, ये कट गया, 2 चौक 8 आ गया और 2 पंजे 10, 4 नीम 36 और 9 पंजे 45%। वाटर की मात्रा कितनी आ गई भाई मेरे? 45% आ गई। देखिए बहुत ही ईजी है, लैंग्वेज थोड़ी टफ थी, आप समझने की कोशिश कीजिए, चीजें बिल्कुल आसान है। लैंग्वेज थोड़ी घुमा के दे दी, उसने कह दिया 6 लीटर को 40% अल्कोहल। अब तुम ये सोच लोगे ये जो 6 लीटर है ये 40% के बराबर है, ऐसा कुछ नहीं है, टोटल 6 लीटर है, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बने रहें मेरे साथ कंटिन्यू, क्योंकि जो कंटिन्यू रहते हैं उनका ही उद्धार होता है, वही कामयाब होते हैं, ठीक है। भटकोगे कुछ नहीं होगा, यहाँ भागो वहाँ भागो, कुछ नहीं होने वाला मेरे भाई। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जिलानी करियर एकेडमी पर जुड़ने के लिए।